Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी जो है उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है इनमें। ठीक, थर्मोडायनामिक्स में कल हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसमें कि क्लॉजिस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को हमने देखा था। उसमें हमें फार्मूला भी हमें पता चल गया कि क्या फार्मूला होता है। आज देखेंगे कुछ हीट पंप के बारे में देखेंगे। एक होता है हीट पंप, ठीक, एक होता है हीट पंप और कल हमने किसके बारे में, रेफ्रिजरेशन के बारे में देखा था। रेफ्रिजरेशन और अगर हीट पंप की अगर बात की जाए, दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। यहाँ पे हायर टेम्परेचर, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर, सेम रेफ्रिजरेशन साइकिल में भी हायर टेम्परेचर और यहाँ पे ये लोअर टेम्परेचर। हीट पंप के केस में क्या होता है, हीट पंप के केस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो होगा ये लोअर टेम्परेचर होगा लोअर टेम्परेचर से QL आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, QH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QH हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रेफ्रिजरेशन में बात की जाए तो ये भी क्या है, QL होगा और ये क्या होगा, QH होगा। ठीक, दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर आप इसको कह सकते हैं। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन साइकिल को आप क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कंसीडर करके चल सकते हैं। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या था, COP अगर रेफ्रिजरेशन निकाला जाए तो क्या होता था, Q लोअर डिवाइड बाई QH माइनस QL, ये कि वर्क इनपुट होता था। क्या है ये, वर्क इनपुट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, QH माइनस QL। यहाँ पे अगर COP निकाला जाए हीट पंप के केस में होता क्या है, QL जो यहाँ पे है ये क्या है, डिज़ायर्ड इफेक्ट है, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। डिज़ायर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेशन के केस में QL है। यहाँ पे हीट पंप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। हीट पंप में डिज़ायर्ड इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, QH होगा। क्या होगा, QH, वर्क इनपुट QH माइनस QL। ठीक, COP हीट पंप के बारे में अगर बात की जाए और या फिर रेफ्रिजरेशन के बारे में बात की जाए तो जो फार्मूला होता है हीट पंप का या फिर रेफ्रिजरेशन का COP के लिए वो क्या होगा, सेम होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई W इनपुट, और यहाँ पे भी क्या है, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। लेकिन इसमें चेंजेस कहाँ होंगे, वर्क इनपुट की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी दोनों में, लेकिन चेंजेस कहाँ होने हैं, डिज़ायर्ड इफेक्ट में होना है। डिज़ायर्ड इफेक्ट जो होगा इसके केस में, रेफ्रिजरेशन के केस में डिज़ायर्ड इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, QL हो जाएगी, मतलब जो लोअर साइड होगी। और इसमें क्या होगा, हीट पंप के केस में जो डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, QH हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, QH होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो QH है यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो हम आगे देखेंगे, खैर उसको हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे उसको। यहाँ पे क्या है, COP और हीट पंप और COP ऑफ R ये हमें निकल गया। ठीक, COP दोनों के लिए निकाल के हमने देख लिया कि ये वैल्यूज़ आ रही हैं। दोनों में अगर रिलेशन फाइंड करना हो तो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ R आता है। ये हमने ऐसे नहीं निकाला है, ये अगर वैल्यू पुट करेंगे, आप इस चीज़ को वैल्यू पुट करके देखो, QH डिवाइड बाई QH माइनस QL इज इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ R इज QL डिवाइड बाई QH माइनस QL। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। QH माइनस QL को क्या किया हमने, यहाँ पे LCM ले लिया, ऊपर क्या हुआ, QH माइनस QL प्लस QL। QL से QL क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, QH डिवाइड बाई QH माइनस QL, और यहाँ पे क्या है, QH डिवाइड बाई QH माइनस QL। क्या दोनों चीज़ें बराबर नहीं आ रही हैं, ये हमें देखने से पता चल रहा है दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ R। ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों, मैं बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन देता है, रेफ्रिजरेशन में आपको लोअर लिमिट दे दी होगी, हायर लिमिट दे दी होगी, उसके बाद वो पूछ लेंगे
कि हीट पंप अगर हीट पंप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका COP आप बताइए। तो जब लोअर और हायर टेम्परेचर या फिर लोअर या हायर हीट की वैल्यू हमें पता होगी तो हम क्या करेंगे, COP ऑफ R निकाल सकते हैं। जब COP ऑफ R निकल जाएगा तो हमें पता है इसका रिलेशन क्या है हीट पंप के साथ। उस फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे 1 प्लस कर देंगे COP ऑफ R में, तो हमें क्या हमें निकल के आएगा, COP ऑफ हीट पंप हमें आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हीट पंप कंप्लीट हुआ हमारा, ये और COP ऑफ R और COP ऑफ R में रिलेशन हमने देख लिया है कि क्या रिलेशन होता है। एक होता है कार्नोट के बारे में, आपने सुना होगा कि जो कार्नोट थ्योरम होता है, इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि अगर कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप कह सकते हो जैसे कि कोई एक लोअर टेम्परेचर है और क्या है, हायर टेम्परेचर है। सॉरी, ये हो गया आपका TH और हो गया यहाँ पे T लोअर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन operating between the same temperature limit is same। कार्नोट थ्योरम क्या कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम। इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर तो कोई हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर है, इनका टेम्परेचर फिक्स है, उसमें जो भी, अगर मान लीजिए पहले तो हमने क्या करा, एक इंजन लगाया E1, यहाँ पे अगर दूसरा इंजन लगा देते हैं E2, दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, वो सेम होगी। मतलब एफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ इंजन 2। ये क्या है, ये कार्नोट थ्योरम कहता है। क्या कहता है कि अगर कोई भी हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर का रिजर्वॉयर है, उसमें एक से ज़्यादा इंजन काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने E1 और E2 ले लिया, हम E3 भी ले सकते हैं। ठीक, 3 इंजन एक साथ वर्क करा सकते हैं सेम टेम्परेचर लिमिट में। तो यहाँ पे अगर हमने 2 इंजन लिए हैं तो दोनों इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि इंजन 1 की एफिशिएंसी ज़्यादा है या फिर इंजन 1 की एफिशिएंसी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, हायर टेम्परेचर भी सेम है दोनों के लिए और लोअर टेम्परेचर की भी वैल्यू सेम है, इसलिए एफिशिएंसी क्या होगी, वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। ये क्या कहते हैं, कार्नोट थ्योरम का आप आउटपुट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बाद ये चीज़ निकल के आई थी कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा कि दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, वो भी सेम होगी। ये क्या है, कार्नोट थ्योरम है। एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, कि यहाँ पे जैसे हमने मान लिया कि कोई इंजन है, क्या है, कोई हीट इंजन है। ठीक, ये इंजन है, यहाँ पे T लोअर दे दिया, यहाँ से आ रहा है QH, यहाँ पे आ रहा है QL, यहाँ पे है टेम्परेचर सिंक का TL। वर्क हमें क्या मिल रहा है, W इज इक्वल्स टू QH माइनस QL। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है QH की वैल्यू दे दी होती है और QL की वैल्यू दे दी होती है। अब जब दोनों वैल्यू दी हुई है, अगर यहाँ पे एफिशिएंसी पूछेगा तो ये क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड।
ये इंजन की बात कर रहे हैं, ना कि हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल की। यहाँ पे हम इंजन की बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी इंजन के लिए क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन के लिए क्या होता है, हम COP लेते हैं। तो जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाई हीट सप्लाइड। वर्क डन इज QH माइनस QL डिवाइड बाई QS। अगर हमें QH और QL की वैल्यू दी है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगी, इंजन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। कई बार क्या होता है, सिर्फ हायर और लोअर टेम्परेचर के बारे में दिया होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे QH की जगह क्या करेंगे, TH रखेंगे और QL की जगह करेंगे TL डिवाइड बाई T। हीट सप्लाइड इज, हीट सप्लाई तो कहाँ से हो रही है, सॉरी दिस इज TH, इसको TH कर देना, ये हायर है, गलती से लिख गया था यहाँ पे। तो हीट सप्लाइड कहाँ से हो रही है, हायर से हो रही है, दैट इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। ये एफिशिएंसी इंजन की हो गई, TH माइनस TL अपॉन TH। मतलब QH की जगह हम TH लिख सकते हैं, QL की जगह हम TL लिख सकते हैं। ये हो गई किसके बारे में, एफिशिएंसी इंजन के बारे में। इंजन की एफिशिएंसी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछे, मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर पूछता है इंजन की, तो ये बात हमेशा याद रखना है कि वो टेम्परेचर से ही आएगी। किससे आएगी, टेम्परेचर से। इसका मतलब कि TH माइनस TL डिवाइड बाई TH। अगर मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कार्नोट की एफिशिएंसी पूछ रहा है, कार्नोट एफिशिएंसी। और यही इंजन की क्या होती है, कार्नोट एफिशिएंसी जो होती है इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। और वो किससे आती है, वो टेम्परेचर से ही आती है। अगर आप चाहो कि यहाँ पे Q लिख के आप निकाल लो, तो Q से नहीं करना है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वाली एफिशिएंसी आएगी वो जो होगी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्नोट एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कार्नोट एफिशिएंसी, जिसको कि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी भी बोलते हैं इंजन की। ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और यहाँ पे बनती है, क्या, कई बार क्लेम होता है, क्लेम करते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ रही है, 50% है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक चीज़ हमें ध्यान ये देना है कि जब भी क्लेम्ड होगी एफिशिएंसी, वो क्या होगी, कार्नोट से अगर तो कम आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, किसी चीज़ की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, वो उसकी कार्नोट एफिशिएंसी होती है, जो कि हमें टेम्परेचर से मिलती है। ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम मतलब कार्नोट, और कार्नोट की वैल्यू जो आती है वो टेम्परेचर से आती है। अगर हमने पहले क्या किया, क्लेम की अगर बात कर रहे हैं, क्लेम उन्होंने किया है कि 50% एफिशिएंसी आ रही है, कार्नोट की एफिशिएंसी पहले हम निकालेंगे टेम्परेचर से। तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर 60% एफिशिएंसी आ गई, 60% हमने माना कि कैलकुलेट करने पे कार्नोट एफिशिएंसी 60% आ रही है, तो अगर कार्नोट की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा आ रही है क्लेम से, फिर तो इन्होंने जो क्लेम किया है वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि क्लेम हम उतना ही कर सकते हैं मैक्सिमम से कम जिसकी वैल्यू हो। जब मैक्सिमम लिमिट ही इतनी है तो हम क्लेम कैसे कर सकते हैं कि 70% एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, क्लेम कितनी हो सकती है, जितनी की कार्नोट से कम हो। क्लेम तो हम वही कर सकते हैं ना, अगर मैक्सिमम, कोई चीज़ मैक्सिमम लिमिट है। अगर मुझे पता है कि मैं सिर्फ 2 घंटे काम कर सकती हूँ, ठीक है, सबको अपनी अपनी एफिशिएंसी का पता होता है। अगर मुझे पता है मैं सिर्फ 2 घंटे काम कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो और अगर कोई सामने वाला आए और क्लेम करे नहीं नहीं ये 10 घंटे काम कर सकती है, तो क्या ये पॉसिबल है। मुझे तो पता है कि मेरी जो कैपेसिटी है वो 2 आवर्स की है। उसी तरीके से जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है कार्नोट की, वो कितनी होती है, वो उसकी टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर होगा हायर लोअर टेम्परेचर वो डिसाइड करेगा। और क्लेम कितना होगा, जो क्लेम हम कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू हमेशा कार्नोट से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो गिवन क्लेम जो है वो सही है। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि जो क्लेम किया गया है वो क्या है, गलत है। ठीक, ये हो गए। आज हमने क्या देखा, हीट पंप के बारे में देखा कि उसका जो COP है वो कैसे निकालते हैं, रेफ्रिजरेशन का कैसे निकालते हैं वो भी हमें पता है। और उसके बाद एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये रहा। कार्नोट थ्योरम क्या कहता है ये भी हमने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि क्लेम का भी हमने देख लिया। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कार्नोट की एफिशिएंसी होती है, और जो क्लेम है वो क्लेम हमेशा किससे आना चाहिए, कार्नोट की एफिशिएंसी से कम आना चाहिए। ठीक, कार्नोट की एफिशिएंसी जो होती है, जो टेम्परेचर लिमिट से हम डिसाइड करते हैं, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी भी साइकिल की। ठीक,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।